हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अपने यूट्यूब चैनल मिलियंस की एडवाइस पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज बात करने वाले हैं हम मूलांक 7 की। अब मूलांक 7 जो कि केतु जी महाराज से रूल होता है। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को होता है, उन सब लोगों का मूलांक 7 होता है। ठीक है। तो कैसे होते हैं ये लोग? देखिए, सबसे पहले तो राहु और केतु का जन्म कैसे हुआ, ये कथा जो है वो सुननी बहुत ज़रूरी है। पर मैं इसे बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी, क्योंकि मूलांक 7 का मूलांक 4 का जब मैंने वीडियो लोड किया था तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में इस कथा को सुनाया है। तो शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। ये दोनों ही छाया ग्रह हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश वहां से बाहर निकला और देवता और दैत्य दोनों ही बैठ गए अमृत पान करने के लिए। तो श्री हरि नारायण ने दो सुराही में, एक में अमृत डाला और एक में शरबत डाला, और दैत्यों को शरबत का पान करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अमर होकर दैत्य जो है वो विनाशकारी बने पूरी सृष्टि के लिए। तो ये चीज़ जो है वो एक दैत्य था जिसका नाम कि स्वर भानु था, उसने भांप लिया और वो अपना रूप बदलकर देवताओं में जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसको भी अमृत पान करना था और अमर होना था। तो और जब वो बैठा और अमृत पान कर लिया तो श्री हरिनारायण ने उसे पहचान लिया कि ये तो दैत्य है, और उसी वक़्त उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और स्वर भानु का सर धड़ से अलग कर दिया। अब गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा जो है वो केतु कहलाया। तो अब ऐसा नहीं है कि जिनका भी मूलांक 7 है उनका ऊपर का जो है वो बिना सर के घूम रहे हैं। बिना सर के तो नहीं घूम रहे, ना ही कभी आप सोचो कि अच्छा उनका तो फिर इसका मतलब दिमाग ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं ये लोग, बहुत ही प्योर हार्टेड होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं। लोगों के को मतलब कि दिल से हेल्प करते हैं ये लोग। जितने भी डिसीजन लेते हैं, कोई अपना फ्रेंड्स बनाते हैं तो दिल से कनेक्ट रहते हैं। हालांकि इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं। जो दूसरे देखते हैं उनको ऐसा लगता है बहुत रिजर्व सी नेचर है, इनके फेस के ऊपर हमेशा आपको स्माइल नहीं नज़र आएगी। तो वो एक सीरियसनेस सी नज़र आती है कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन इनके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ ये दिल से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये लोग जो हैं वो एक कोरी स्लेट की तरह हैं कि जो भी आकर जैसा लिख देता है ये वैसा ही रिएक्ट करते हैं सामने वाला। जैसे एक इंसान की आंखों पर अगर पट्टी बांध दे तो उसको दूसरा इंसान जो सहारा देने वाला है, उसको रास्ता दिखाने वाला है, वो जिस रास्ते पर ले जाएगा, जिस डायरेक्शन में उसको लेकर जाएगा, मूलांक 7 के लोग उनके साथ वैसे ही चल पड़ते हैं, क्योंकि ये उनके ऊपर पूरा विश्वास कर कर चलते हैं कि साथ में जो इंसान है वो उसे सही डायरेक्शन में ही ले जा सकता है। तो क्योंकि आपको पता है कि ये कलयुग है, तो यहाँ पर इंसान इंसान को यूज़ भी करता है। तो मूलांक 7 के लोग किसी भी इंसान को फेस वैल्यू पर ले लेते हैं। सामने वाला इंसान जैसा दिखाता है ये उसे ही सच मान लेते हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट करके पूरा उसके उसके साथ जो है वो वैसे ही हो जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और वहीं पर ही इन्हें लाइफ में धोखा मिलता है। रिश्तों में भी ऐसे ही धोखा मिलता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है वो लोग इन्हें यूज़ कर लेते हैं, इनसे अपने काम निकलवा लेते हैं मीठी मीठी बातें करके। और मैनिपुलेशन इनके साथ बहुत ही इजीली जो है वो लोग कर पाते हैं और इन्हें यूज़ कर लेते हैं। तो तब इन्हें क्या है, इन्हें बहुत ही हर्ट होता है और ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में ही सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है और इनकी लाइफ में ही सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अब देखिए, नंबर 7
नंबर 7 के लोगों की लाइफ में सेटबैक्स बहुत आते हैं, ठीक है। मतलब कि लाइफ फुल ऑफ एक्सीडेंट्स रहती है। एक्सीडेंट्स मतलब रोड एक्सीडेंट्स नहीं, इनकी लाइफ में अप डाउन बहुत जल्दी आता है। जब भी कहीं पर सेटल होने लगते हैं तभी ऐसा लगता है कि हाँ, एक झटका, जैसे सुदर्शन चक्र ने एक झटके में सर धड़ से अलग किया। तो ऐसे ही जब इनको ऐसा लगता है किसी भी सिचुएशन में, जब ये कंफर्टेबल महसूस होना शुरू होते हैं, वैसे ही एक झटके से जो है वो लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। अब हमें समझना पड़ेगा कि देखिए केतु जी महाराज आपसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं उन लोगों के लिए भी बात करूं कि जिनका मूलांक 7 है, वो तो ठीक है, जिनके जिनके न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली केतु की महादशा या अंतर्दशा भी आती है, या जिनका भाग्यांक भी 7 है, ठीक है, उनकी लाइफ में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है जब जब ये एक्टिवेट होता है। तो केतु जी महाराज क्या क्या चाहते हैं आपसे? वो चाहते हैं कि किसी भी चीज के साथ बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट आपको नहीं दिखानी है, ठीक है। अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते जाना है, नयापन लेकर आना है, नई चीज़ें सीखनी है, रुकना नहीं है और चलते जाना है। तो अगर मूलांक 7 के लोगों को भी अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा बिजी नजर आएंगे, आपको कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, भागते दौड़ते हुए नजर आएंगे, और जो कि इनके लिए अच्छा भी है। इन्हें काम में ही बिजी रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं जो इनके सेटबैक्स लगते हैं, हालांकि इनके पास वो पावर है कि ये इतना सेटबैक्स लगने के बाद भी ये पूरा दोबारा खड़े हो जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए, और उस स्ट्रगल को, उस चैलेंज को ये पार करके ग्रोथ और सक्सेस की तरफ फिर बढ़ने लगते हैं। तो जब जब ये उस सेटबैक से कुछ ना कुछ लेसन लेके या उसको साइड करके अपने आप को बिजी करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तब तब ये एक हीलर की तरह काम करते हैं, अपने खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट इनके लाइफ में रहता है, तो ये अपनी लाइफ लेसन्स बहुत अच्छे से लर्न करते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये दूसरों को भी गाइड करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे एडवाइज़र और हीलर बन जाते हैं, और किसी को भी एडवाइस देते हैं ये दिल से देते हैं, भले ही सामने वाला इनका दुश्मन ही क्यों ना हो। ये उनकी दिल से मदद करते हैं और बिल्कुल सही एडवाइस देते हैं। अब इन्हें जो है वो देखिए प्रिकॉशन हल्की कहाँ पर लेनी है कि इन्हें लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करना है। अब केतु है, दिल से सोचता है, ठीक है, आप भी दिल से सोचते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो जब जब आपको अपनी लाइफ में कभी भी डिसीजंस लेने हैं, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आप बहुत इंट्यूटिव होते हैं, आपको पहले ही पता लग जाता है कि मेरे साथ ये चीज़ें घटित होने वाली हैं, कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा आपको पहले से ही हो जाता है। तो आपको अपने दिल की बहुत ही शांत उसमें जो है वो आपको अपने आप को अंदर से सुनने की ज़रूरत है कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। जब जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, तब तब आपके फैसले बहुत ही सही होंगे। अब नंबर 7 वाले लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो सपोर्ट देखिए पेरेंट्स से भी मिल सकती है, आपके वेल विशर्स से भी मिल सकती है, आपके मेंटर से मिल सकती है, कोई गुरु धारण कीजिए, या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके आगे आप दिल से प्रार्थना कीजिए, तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो ज़रूर मिलती है। अब मूलांक 7 के लोग बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। ये कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो सच हो जाता है। और वो क्यों सच होता है, बाकियों का क्यों नहीं होता? यूनिवर्स इनके बहुत ही नज़दीक होती है।
क्योंकि किसी इंसान का देखिए ऊपर का वो नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है दिल से कर रहा है। हम भी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, क्या बोलते हैं कि रिश्ते निभाने हैं, कुछ भी करना है दिल से निभाओ, उसमें दिमाग मत लगाओ। जब जब कोई इंसान दिमाग लगाता है तो वो रिश्तों की डोर कच्ची होती है। ठीक है, तो इन लोगों की यूनिवर्स क्यों सुनती है? क्यों? क्योंकि जब जब ये यूनिवर्स से या अपने किसी भी इष्ट देव से दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो बात सच हो जाती है और यूनिवर्स इनके लिए कोई ना कोई हेल्प ज़रूर भेज देती है। अगर अपनी लाइफ में भी ये देखा जाए, देखिए कुछ मुलाक साथ के लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत सेल्फ डाउट करते हैं कि हम ये पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो सेल्फ डाउट करके ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा पीछे रखते हैं, है ना। तो लेकिन अब आप सोचिए कि आप अपने लिए कुछ भी अपने मुंह से निकालते हैं या आप किसी के लिए भी कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं, तो आप जब इतने अच्छे मैनिफेस्टर हैं और यूनिवर्स आपकी इतनी जल्दी सुनती है, तो जो भी आप अच्छा भी बोलेंगे वो भी यूनिवर्स आपके पास लौट आएगी और बुरा बोलेंगे तो वो भी यूनिवर्स आपके पास लौट आएगी। तो आपको ध्यान किस बात का रखना है कि अपने मुंह से कभी भी अपने लिए भी और किसी और के लिए भी कभी भी बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि जब जब आप अपने लिए भी बुरा बोलेंगे तो वो एक के बाद एक कड़ियाँ ऐसे जुड़ेंगी कि जैसा जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसा वैसा ही होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, वो कड़ियाँ आपस में जुड़ती हुई चली जाएंगी और आप हमेशा ये मानेंगे कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने लिए बेस्ट सोचना है, अच्छे से अच्छा सोचना है और हर दिन सोचना है। फिर देखिए आप उसका चमत्कार कि आपकी लाइफ में अच्छा कैसे नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है जो मैंने बताई है। तो उसके बाद देखिए आप बहुत अच्छे हीलर होते हैं, है ना। तो डिप्रेशन में भी उतनी जल्दी आए, अगर आप अपने अंदर की अपनी स्ट्रगल को समझ गए तो आप दूसरों के लिए बहुत अच्छे हीलर हैं। नहीं तो आप खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, जो डिप्रेशन में जाएगा फिर वो दूसरों को क्या हील करेगा। आपको अपनी लाइफ में हमेशा बिजी रहना चाहिए। ठीक है, जब जब आप काम करना छोड़ देंगे, लेजीनेस आएगी, तब तब आप डिप्रेशन में जाएंगे। आप मूलांक 7 वाले, देखिए केतु से रूल होते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि मूलांक 7 के लोगों का फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। जब जब आप चाहेंगे कि हाँ मैं फॉरेन लैंड जा पाऊँ और आप एफर्ट्स लगाएंगे, आपकी पॉसिबिलिटी 100% उसमें हो जाएगी कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट, आप वहाँ पे स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं और फॉर लॉन्ग अगर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो मूलांक 7 के लोग बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। कुछ मूडी होते हैं और कन्फ्यूजन्स कई बार जो है वो इनको बहुत ज़्यादा रहती हैं लाइफ में, कई बार डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो जब जब आपको ऐसी सिचुएशन आए तो आपको अपने मेंटर अपने पेरेंट्स से, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, अपने वेल विशर्स से। ठीक है, हर एक इंसान से आपको अपनी सीक्रेट्स या अपनी बातें डिस्कस करके उनके बातों पर नहीं चलना है, क्योंकि उससे तब तब आपको धोखा मिलेगा। अपने डिसीजंस भी जल्दबाजी में कभी नहीं लेने हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनकर अपने बड़ों से पूरा एडवाइस लेकर उसके बाद आपको अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने हैं। अब बात करते हैं आपके खाने पीने की। देखिए खाने पीने का बहुत ही केतु एक बहुत प्योर प्लैनेट है, ठीक है, सात्विक प्लैनेट है। तो आपको खाना पीना कैसा करना है? बहुत ही सात्विक करना है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना है, अल्कोहल से दूर रहें और बहुत सादा खाना खाएं, क्योंकि जैसा खाना वैसी सोच। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि मूलांक 7 के लोग वैसे चटकोरे होते हैं, खाना पीना इनको अच्छा लगता है, तो इनको
पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है फिर ज़्यादा होती हैं और इनको वेट गेन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हालांकि ये अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, वॉक वगैरह इन्हें अच्छा लगता है, नेचर के नज़दीक जाना इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और ट्रैवलिंग भी कहाँ पर, माउंटेन्स पर, फॉरेस्ट्स में, नेचर के नज़दीक जहाँ पर भी, सी कोस्ट हो गए, ठीक है, समुद्र के किनारे तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं, माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते हैं, शॉपिंग करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो ये बहुत बहुत दिल से जो है वो ये शॉपिंग करके और इनके जो पूरा डिप्रेशन जस्ट या फिर जो भी इनकी लाइफ में सेटबैक चल रखे हैं ये उसको साइड कर देते हैं अपनी ये वाली हॉबीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुलाक साथ के लोग आपको, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है, छोटा फ्रेंड सर्कल होगा पर वो इनके दिल के बहुत ही नज़दीक होगा, जिनके लिए ये कभी भी उनके लिए खड़े हो जाएंगे और ताउम्र ये उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप निभाएंगे। अगर अब मुलाक साथ के लोगों का देखा जाए, ये इनकी नेचर जो है वो थोड़ी एक्सट्रीम नेचर सी होती है कि, और मूडी होते हैं क्योंकि कभी भी जो है वो इनका कुछ भी दिल कर जाएगा। अगर एक पल में सर्दियों में गाजर का हलवा खा रहे होंगे तो दूसरे पल इनका दिल करेगा कि हाँ मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत एक्सट्रीम नेचर, और ये एक्सट्रीम नेचर इसे कहाँ से आती है, क्योंकि देखिए केतु है, केतु बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, केतु मटेरियलिस्टिक नहीं है। वो चाहता है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में ले जाके वहाँ से उसकी डिटैचमेंट, ठीक है। तभी मुलाक साथ के लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आते हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और मुलाक साथ केतु जी महाराज वहाँ पर आपकी फिर कॉर्ड कट कर देते हैं कि बस ये यहाँ पर आपका इसका एंड हुआ, अब इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। आपको प्रोफेशनली बहुत ग्रोथ मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी आदत क्या है, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, डीप रिसर्च करने की, और आपकी ये एबिलिटी आपको टॉप पर लेकर जाती है। जब बाकी सब मुलाक के लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब मुलाक साथ के लोग उसी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर देते हैं और ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पर आपको ध्यान कहाँ देना है कि अपनी रिसर्च एबिलिटी को सिर्फ अपने प्रोफेशनली यूज़ करें। जब जब आप रिश्तों में ये अपनी रिसर्च एबिलिटी को लगाएंगे या फिर अपने हेल्थ इश्यूज़ या बाकी अपनी पर्सनल लाइफ में जब भी आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च एबिलिटी को, तो वहाँ आपको बहुत ही हर्ट होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। खासकर अगर मुलाक साथ के लोग जो अनमैरिड हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, कई बार मैंने अपने लाइफ में देखा है कि वो एक अपने लाइफ पार्टनर के लिए एक बहुत ही लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं प्रायोरिटी पर कि हाँ मुझे ऐसा ऐसी ऐसी लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, पर वहाँ पर उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, और इन लोगों को जो है वो परफेक्ट इंसान चाहिए और उनको जो भी इनकी लिस्ट में जो इन्होंने खूबियाँ लिखी होती हैं इन्हें सभी चाहिए, तो तब इन्हें जो सा है वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो मुलाक साथ देखिए बहुत ही केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है। आपके अंदर बहुत से क्वेश्चंस जो है वो उमड़ते रहते हैं, उठते रहते हैं, लेकिन जब जब आप मेडिटेशन करेंगे, नेचर के नज़दीक जाएंगे, तो वो आप बहुत गहरे रहस्य जो जीवन के हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगे, जो कि आपको हेल्प करते हैं एक बहुत ही अच्छी पीसफुल लाइफ जीने के लिए। तो आपको देखिए
स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आप जाते रहिए, रिलीजियस प्लेसेस पर जाते रहिए, नेचर के नज़दीक जाइए। जब जब भी आप बहुत कंफ्यूजन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, नहीं तो अगर वैसे भी आप जाएंगे तो आपको अपने प्रॉब्लम्स के आंसर्स वहाँ से नेचर के थ्रू मिलेंगे। तो आप अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छे से पहचानिए और आगे बढ़िए। डार्क कलर के कपड़े बिल्कुल मत डालिए, लाइट क्लोथ जितने डालेंगे उतना आपको लाइफ में बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी और ग्रोथ मिलेगी। देखिए, प्रोफेशनली तो आप बहुत 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 राइज करते हैं। आपके अंदर वो खूबियाँ हैं, नॉलेज हमेशा लेते रहते हैं, आपके अंदर नया सीखने की जो वो तड़प रहती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लोगों के को दिल से जोड़ते हो, आप अपने शब्दों से भी दिल से जोड़ लेते हो, बहुत प्यारे लोग होते हो। तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल जो है वो कहीं ना कहीं नेचर के अंदर ही छिपी हुई है, वहाँ से आपको जीने की उम्मीद जो है वो जागृत होती है। तो स्पिरिचुअल बने रहिए और अल्कोहल और नॉनवेज से दूर रहिए। तो खाने में बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो वेट गेन भी हो सकता है आपका, तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो आप थोड़े अटेंशन सीकर हैं, पर अटेंशन सीकर के चक्कर में जो सा है आप तभी बहुत ज़्यादा क्राउडी पार्टीज़ आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। छोटे थोड़े लोग जहाँ पर हों, जहाँ पर दिल से दिल की बातें हों, वैसी पार्टीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरी लाइफ में तो मुलाक साथ के लोग बहुत सारे हैं। और अगर आप देखिए कि आप जो है वो आपके अंदर ये सब खूबियाँ देखने के लिए मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।